वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री ने 7वीं बार बजट पेश किया। उन्होंने कहा, हमारी 9 प्राथमिकताएं हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। 109 फसलों पर सरकार का फोकस रहेगा। इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए। 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। टीडीएस वक्त पर न भरना अब अपराध नहीं होगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफा दिया है। नई टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया। महिलाओं और लड़कियों के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाओं का ऐलान हुआ। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं लाई गई। बजट में 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया। सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5,000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा और 6,000 रुपए की एकमुश्त सहायता मिलेगी। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्ट्री करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद मिलेगी। ये मदद 3 किश्तों में दी जाएगी। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका भी मिलेगा। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। बजट में पीएम आवास योजना 2.0 का ऐलान किया गया। इसके तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास की जरूरत को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 2 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 स्कीम्स का ऐलान पीएम पैकेज में किया है। उन्होंने कहा है कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। बजट में कैंसर की 3 दवा, सोना, चांदी, प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर सस्ते होंगे। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% की गई। नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, यानी 17,500 रुपए का फायदा होगा। फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15,000 से बढ़कर 25,000 की गई। बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की आर्थिक मदद मिलेगी। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। साथ ही 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड सरकार जारी करेगी। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए। बजट में हाट, बाजार और फूड इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब बनेंगे।